श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आप लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आप किसी कामना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? आपका कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई मनोकामना है, उस मनोकामना के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसका एक कारण है। उसका यह कारण है कि हनुमान चालीसा का पाठ एक नियम, एक विधि के साथ किया जाता है। अगर आप लोग उस नियम और उस विधि को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर तो होता ही है, साथ ही में आप जिस कामना को, जिस इच्छा को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वह इच्छा भी आपकी अवश्य पूर्ण होती है भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, यह जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, कुछ श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया है। 11 दिन का यह उपाय है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे पर इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको हनुमान चालीसा का तो पाठ करना ही है, पर किसी कामना को, किसी इच्छा को लेते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है वो आप ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी मंगलवार से जो है इस हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। हनुमान चालीसा जो होती है वैसी है, मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको लगातार 11 दिन तक करना है। किसी भी मंगलवार से शुरू करना है, दिन में 3 बार करना है, एक विधि, एक नियम के साथ करना है। वो विधि और नियम क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठें तो आपके सामने एक हनुमान जी की तस्वीर होनी चाहिए, एक दीपक होना चाहिए। उस दीपक को आपको तिल के तेल से जलाना है। अगर आप किसी मनोकामना, किसी इच्छा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको किससे जलाना है? काली तिल का तेल आता है, बाजार में मिल जाएगा, आप उसे ले आइएगा और गोल बाती का आपको जो है दीपक जलाना है काली तिल के तेल से, ठीक है। दीपक हो गया, आपका आसन हो गया, हनुमान जी की फोटो हो गई। उसके बाद आपको एक लोटा लेना है, उस लोटे में शुद्ध जल भरना है। लोटा, कलश कैसा भी हो सकता है, स्टील का, तांबे का, कैसा भी हो सकता है, उसमें जल भरिए। उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए और एक लौंग डालिए। डालने के बाद उसे किसी प्लेट से ढके रहने दीजिए। अब इस प्लेट को जो है ढके रहने दीजिए। अब आपको मंगलवार से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है, ठीक है। दिन में 3 बार लगातार 11 दिनों तक। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ तो आप कर रहे हैं, पर साथ ही में आपको एक बात का और ध्यान देना है कि जो आप 11 दिनों तक दिन में 3 बार लगातार पाठ कर रहे हैं 11 दिनों तक, उनमें आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि आप जो भी दिन में 3 बार एक समय चुनेंगे कि इस समय आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसी समय दिन में 3 बार आपको लगातार 11 दिनों तक जो है उसी समय पाठ करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, समय का। वही तिल के तेल का दीपक जलाकर आपको दिन में 3 बार जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। किसी कामना के साथ आप लोग कर रहे हैं तो लगातार 11 दिन तक दिन में 3 बार आपको यह पाठ करना है, ठीक है। वो लोटा जो रखा है, जल का कलश रखा है, वो वैसे ही रखे रहने दीजिए 11 दिनों तक, ठीक है। 11 दिनों बाद आपको क्या करना है, जब आपका 11वां दिन हो, आपके 3 हनुमान चालीसा का पाठ हो गए हों, तीसरा जब चल रहा हो, तीसरा हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद अब यह जो जल है और इसके अंदर जो सिक्का और जो लौंग रखी हुई है, इसमें हनुमान जी का आशीर्वाद आ चुका है, ठीक है। अब जैसे कि भाई आपने यह उपाय किया है, यह है जो हनुमान चालीसा का पाठ है, लगातार 11 दिनों तक किया, दिन में 3 बार किया। अब आपकी कोई कामना है जो कि जिस कामना से, जिस इच्छा से आप लोग ने इस हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो उसके लिए आपको अब इस जल के आचमन करना है, जल को प्रयोग में लेना है, उस सिक्के और उस लौंग को लेना है, ठीक है। इसमें आपका हनुमान जी का आशीर्वाद आ गया है। जैसे कि आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इस जल को पी लेना है, ठीक है। इस जल में हनुमान जी का आशीर्वाद है, इसलिए इस जल को ऐसे हर कहीं नहीं डालना है, ठीक है। तो खुद पी लेना है या किसी अच्छी जगह पर थोड़ा, जैसे आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उधर थोड़ा सा छिड़क देना है, आप कर सकते, पी लेना है आपको इस जल को। उसके बाद अगर आप किसी इंटरव्यू में, किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, कोई बड़े काम के लिए जा रहे हैं, तो उसमें, उस जगह पर, उस समय पर आपको अपने साथ में 1 रुपये का सिक्का और जो लौंग आपने उस जल के अंदर डाला था वो निकाल कर अपने पर्स में अच्छी जगह पर रख लेना है, ठीक है। और इस दोनों चीज़ों को साथ में लेकर अपने साथ में जाना है और इस जल को पीकर जाना है, ठीक है। आपका वह काम अवश्य सफल होगा, आप उस काम में सफल होकर ही आओगे, उसमें भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा, ठीक है। तो यह इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप लोग करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना, जिस इच्छा से आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वह इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। करके अवश्य देखिएगा। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।